नमस्कार दोस्तों, आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इंसान के जीवन में कर्म कितने महत्वपूर्ण हैं। इंसान के कर्मों के कारण ही उसकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह निर्भर करता है। इंसान जो अच्छे कर्म करता है या बुरे कर्म, वो उसके कई गुना लौटकर उसके पास आते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। एक बौद्ध भिक्षु और उसका शिष्य जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी भी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते थे तो दो दिन तक ध्यान करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अपने शिष्य का भविष्य देखा जाए। तो उन्होंने देखा कि आज से ठीक 8वें दिन शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। इस बात से गुरुजी बहुत दुखी हो गए। तो गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा कि शिष्य, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अभी क्या करना चाहते हो? तो शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है। तो गुरु ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अगले 7 दिन की छुट्टी देता हूँ। तुम जाओ और अपने घर वालों से मिलकर आओ और 8वें दिन तक आश्रम में आ जाना। यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ। उसने गुरु से कहा, क्या सच में गुरुदेव मैं घर जा सकता हूँ? तो गुरु ने कहा, हाँ, मगर ध्यान रहे 8वें दिन तुम इस आश्रम में वापस आ जाना। शिष्य मुस्कुराया। उसने गुरु से अलविदा कहा और वह अपने घर की तरफ निकल लिया। जब वह अपने आश्रम से निकल रहा था तो उसने यह भी नहीं देखा कि गुरु की आंखों में शिष्य को खोने का दर्द है। शिष्य गांव के रास्ते निकल पड़ा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे एक बहुत बड़ा हिस्सा था जहाँ पे बहुत सारी चींटियां रहती थी। वो चींटियां लाखों की तादाद में थी। उनमें से कुछ चींटियां जंगल में आ जा रही थी और वो एक दूसरे से टकरा जाती थी तो अपना रास्ता बदल लेती थी। यह देखकर शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह काफी देर तक बैठकर उन्हें देखता रहा। कुछ समय पश्चात उसका ध्यान नदी के पानी की तरफ गया। नदी के पानी का बहाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और उसने देखा कि धीरे धीरे पानी के कारण चींटियों का घर बर्बाद हो जाएगा और सारी चींटियां पानी में बह जाएंगी, जिसकी वजह से लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। उसने तुरंत ही अपने कपड़े उतारे और कपड़ों में मिट्टी भरकर चींटियों की हिल के चारों तरफ एक बड़ा सा घेरा बना दिया और साथ ही उसने कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली भी बना दी ताकि लहरों से आने वाला पानी वापिस नाली के माध्यम से नदी में चला जाए और उनके घर को किसी तरह का नुकसान ना हो। और यह कर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक छोटी सी बकरी के पैर में एक बहुत बड़ा कांटा लगा हुआ है, जिसके कारण वह चल नहीं पा रही है और वह अपने झुंड से बिछड़ गई है। और वो बहुत धीरे धीरे चलने के कारण उसकी माँ उसके साथ चल रही थी, बाकी सारा झुंड उसके आगे चला गया था। वह उसके पास गया, उसे प्यार किया, सहलाया और उसके पैर से वो कांटा निकाल दिया और वो आगे बढ़ गया। इसी तरह शिष्य ने अपने घर तक पहुंचते हुए रास्ते में बहुत सारे अच्छे काम किए और अपने घर पहुंच गया। वह घर पर रहा अपने माँ बाप के साथ और उसने अपने माँ बाप के जितने भी अधूरे काम थे वो सारे पूर्ण किए और अपने गांव में बहुत ही अच्छा बेटा साबित हुआ। उसने गांव के सारे काम किए तो उसे पता ही नहीं चला कब तक 8 दिन गुजर गए हैं। 8वें दिन शाम को उसको याद आया कि आज तो मुझे आश्रम पहुंचना था, गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया था, मगर वह आश्रम नहीं पहुंच सकता। तो वह कल सवेरे जल्दी निकल जाएगा और आश्रम में कल सुबह पहुंच जाएगा और गुरुदेव से जाकर माफी मांग लेगा। वह वापस चल दिया। रास्ते में उसने आश्रम पहुंचते हुए देखा कि जो उसने मिट्टी का ढेर बनाया था उससे अब तक चींटियों का घर सुरक्षित था और वो जितने भी अच्छे कर्म किए थे सब उसके सामने दिख रहे थे। मगर उधर गुरुदेव आश्रम में बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्होंने सोचा कि मेरा शिष्य शायद मर चुका है, इसलिए अभी तक वापस नहीं आया, नहीं तो वो 8 दिन से पहले वापस आ जाता। और ये सोचकर गुरुदेव बहुत ज्यादा दुखी थे, वो रोने लगे। मगर तभी उन्होंने देखा आश्रम में कोई आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि वो तो उनका शिष्य है। वो बहुत खुश हुए और आते ही शिष्य को गले से लगा लिया और शिष्य से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ठीक हो? तो उसने कहा, हाँ गुरुदेव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुदेव ने शिष्य को कुछ नहीं कहा और वापस अपने ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठकर उन्होंने देखा कि रास्ते में जाते हुए और आते हुए उनके शिष्य ने बहुत सारे अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसके इन अच्छे कर्मों का फल उसे मिला और उसकी अकाल मृत्यु टल गई और उसे बहुत लंबी जिंदगी का खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। यह देखने के बाद गुरुदेव के मुंह से अनायास यह निकल गया कि कर्मा लौटकर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरुदेव की बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया, क्योंकि वह एक मेहनती लड़का था और वह हर किसी को खुश करने की पूरी कोशिश करता था, जिसमें अपनी जी जान लगा देता था। इसी तरह अगर हम अपनी जिंदगी को देखें, खुशी खुशी जीने का तरीका ढूंढें, अच्छे कर्म करते रहें, तो हमारी ज़िंदगी भी खुशहाल होगी। इस कहानी की तरह ज़रूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा कर दें,
लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्मों के कारण हमारी जिंदगी में आने वाले दुख परेशानियां जरूर कम हो जाएंगी। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास आता है, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों ही कई गुना लौटकर हमारे पास आते हैं। इसलिए जिंदगी में हमारे पास चाहे पैसा हो या ना हो, हमें जिंदगी में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। और जिंदगी में सिर्फ जान बचाना ही अच्छे कर्म नहीं कहलाता, किसी गरीब की मदद करना भी अच्छा कर्म है, किसी डिमोटिवेटेड इंसान को मोटिवेट करना भी अच्छा कर्म है। कुल मिलाकर अगर हम किसी भी तरीके से किसी इंसान का दुख कम कर पाए तो यह एक अच्छा कर्म कहलाता है। और गलत कर्म वो होते हैं जिनसे हमें खुद बुरा लगता है, दुख पहुंचता है। तो हमें अपने बुरे कर्मों से बचना चाहिए और अच्छे कर्मों को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हम अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकें और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर सकें। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।